आप लोगों को फर्स्ट आपको ओवरऑल सी टेट या और भी जितनी भी टेट एग्जाम होते हैं स्टेट, जैसे एसपी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इसके लिए आप लोगों को हम सिलेबस दे चुके थे चाइल्ड डेवलपमेंट का। आज उसका पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं, वह है आपका अभिवृद्धि और विकास। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास का मतलब होता है कि ओवरऑल, और ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ दिखता है, दिखाई पड़ना, जैसे लंबाई और भार का बढ़ना। लंबाई और भार का बढ़ना ग्रोथ है। कहने क्या कह सकते हैं कि इसको परिणात्मक कहते हैं। इसको विकास को परिणात्मक और गुणात्मक दोनों कहते हैं। मतलब ये क्वांटिटीज हुआ, ये क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज हुआ। ठीक है, क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज मतलब ये गुण भी दिखेंगे। अब इसमें सिर्फ लंबाई का भार का बढ़ना, ये जब बच्चा परिपक्व होता है मतलब मैच्योर हो जाता है, ये स्टॉप हो जाती है, ये आगे नहीं ग्रो करता है। ये लाइफ टाइम तक चलता है, जीवन भर चलता है, यानी जीवन भर चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब आप समझ में आ रहा है, ग्रोथ मतलब लंबाई का बढ़ना। और अब जैसे ग्रोथ जो बोल रहे हैं, विकास के जो कई एग्जाम में पूछता है कि विकास के कितने पक्ष हैं, तो विकास के टोटल हम लोग को 6 पक्ष होते हैं। तो ग्रोथ में सिर्फ हम लोग फिजिकल को जोड़ेंगे, शारीरिक वृद्धि बोलो या शारीरिक विकास बोलो, ताकि इसमें दिखाई पड़ रहा है लंबाई का वजन। अब विकास का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा 6 पैरामीटर में हम लोग इसको रखते हैं। तो समझ में आ रहा होगा ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, और ये लाइफ टाइम तक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो ग्रोथ जो है विकास का एक भाग है, मतलब एक पार्ट है, और विकास में ग्रोथ शामिल होता है। अभी आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अब किसी बच्चे का जो विकास होता है उसको हम 6 पैरामीटर में नापते हैं। पहला जैसे हो गया, अभी बताया कि शारीरिक वृद्धि और विकास, ग्रोथ। कहीं भी बुक में लिखा था फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट, दीज आर सेम कॉन्सेप्ट, उसको अलग तरह से नहीं लेंगे। फिर है संज्ञानात्मक, बोलो कई बुक्स में लिखा था संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक या मानसिक विकास, यानी कॉग्निटिव बोलो या मेंटल, इसको एक ही कॉन्सेप्ट में हम लोग सोचेंगे। नाम अलग अलग है, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक या मानसिक। थर्ड जो हो गया गामक विकास बोलो या मनोगत्यात्मक, कहीं कहीं इसको क्रियात्मक के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसको लोग बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट। अभी बताया शारीरिक वृद्धि, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक या मानसिक विकास, गामक विकास। थर्ड फोर्थ जो हो गया आपका सामाजिक, सोशल डेवलपमेंट। और फिफ्थ हो गया नैतिक विकास, जिसको मोरल डेवलपमेंट है। और ओवरऑल लास्ट में हो गया संवेदनात्मक। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम लोग एक चीज समझेंगे कि वृद्धि और विकास, ये जो कॉन्सेप्ट जो आपको अभी हम समझाएं, यानी इम्बॉडी स्टेज गर्भावस्था से शुरू हो जाता है ग्रोथ का। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो यहां पर स्टॉप हो जाता है। डेवलपमेंट भी है, ये भी आपका गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, और कब तक चलता है? जब तक आपका लाइफ है, जीवन है, तब तक चलती रहेगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट है लर्निंग, अधिगम जिसको बोलते हैं, ये भी आपका लाइफ टाइम तक चलते रहता है। अब बच्चों को विकास का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, क्या इसमें ये पूरा 6 पैरामीटर जब तक होगा नहीं तो बच्चे का विकास नहीं होगा। और वृद्धि जो आपको बताया, जिसमें आपको दिख रहा होगा शरीर का बढ़ना या भार का बढ़ना। अब जो कॉन्सेप्ट जो कंफ्यूजन होता है, लर्निंग और स्टडी, अध्ययन और अधिगम,
जिसको हम सीखना भी बोलते हैं कहीं पे। अब अध्ययन, स्टडी करना, पढ़ना, आदमी की जो कॉन्सेप्ट है, हर बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है। तो लर्निंग का मतलब होता है चेंज ऑफ बिहेवियर, जो हम व्यवहार में परिवर्तन किए। और स्टडी का मतलब हो गया है अध्ययन, सिर्फ स्टडी किए हैं, पास कर गए, पास आउट हो किया, अपने व्यवहार में, जीवन में नहीं उतारे, तो सिर्फ स्टडी तक ही रखेंगे। सो लर्निंग और स्टडी आपका अलग अलग चीज है। कई बच्चे इससे पूछते हैं, 6th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, आराम से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, 2 जोड़ 3 गुना कितना होता है। तो कई इसमें ज्यादातर जो स्टडी करते हैं, जो अपने व्यवहार में लर्निंग नहीं किए हैं, तो उसका आंसर क्या बोलेंगे, 2 जोड़ 3 गुना क्या होता है। तो 2 जोड़ 3 5 कर देगा, 5 दूनी 10 कर देगा। मगर एक चीज होना चाहिए क्या, पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है स्टडी सीख और लर्निंग का मतलब होता है चेंज ऑफ बिहेवियर। इसलिए ये सीखने का जो उम्र होता है लाइफ टाइम होता है, स्टडी का एक टाइम होता है, अकेडमी होता है। अब 80 साल का बुढ़ा पढ़ के क्या करेगा, कौन सा, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट आज हम समझाया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको शारीरिक वृद्धि पर पूरा ओवरऑल एक चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।